चलिए, तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ में, परिचय का करवाते हैं। बीजेपी की ओर से डॉक्टर गुलरेज शेख हैं, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमित शर्मा जी हमारे साथ में, आपका स्वागत है। और राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट डॉक्टर साहब आपसे ही, तो 20 दिनों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम मध्य प्रदेश के 2 शहरों में लागू, क्या उम्मीद करे जनता? कितना बदलाव महसूस होगा? क्या सिर्फ नाम बदल दिए गए हैं, ढर्रा रवैया वही रहा पुलिस का, तो फिर क्या फायदा होगा इस सिस्टम का? देखिए, हमारी सरकार जो है वो नवाचार में भरोसा रखने वाली सरकार है और कई क्षेत्रों में हम नवाचार करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जब क्राइम का रूप स्वरूप बदलता है, जैसे जो कन्वेंशनल क्राइम होते थे पहले, वो अब साइबर क्राइम की तरफ जाते जा रहे हैं और लोगों में धारणा एक गलत है कि साइबर क्राइम का मतलब ये है कि किसी के ई वॉलेट से पैसा निकाल लिया या कुछ कर लिया, वहीं तक सीमित नहीं होता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम जो है वो आपकी संपत्ति को हार्म करने से लेकर आपकी निजता का शोषण करना और उसके परिस्वरूप महिलाओं के साथ अपराध होना और बढ़ते बढ़ते चीजें दूसरी तरफ भी जाती हैं। तो जब क्राइम का स्वरूप बदलता है तो पुलिस को भी नवाचार करना पड़ता है और पुलिस में नवाचार कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और हमको ऐसी अपेक्षा है। देखिए, 2 शहरों में अभी आप ये कहें कि ये मॉडल लागू जो कर रहे हैं, वो 2 शहर, एक तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी है इंदौर और दूसरी है पॉलिटिकल राजधानी भोपाल। अब यदि आप इंदौर को देखें तो इंदौर जनसंख्या के आधार पर भी, क्षेत्रफल के आधार पर भी और वित्तीय आधार पर भी प्रदेश की सबसे बड़ी नगरी है और इसकी अपनी चुनौतियां होती है जो भी पुलिस अधिकारी वहां काम करते हैं। और ऐसा ही भोपाल के साथ भी है क्योंकि पूरा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वहां पर होता है। चलिए, अमित शर्मा जी हमारे साथ में हैं, आप भोपाल में हैं, गुलरेज जी भी भोपाल में, राजेश जी इंदौर में, तो दोनों शहरों के 3 खास मेहमान हमने लिए। अमित जी, क्या उम्मीदें आप कर रहे हैं? अब आप पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू, भरोसा नहीं होता था कांग्रेस को कि लागू हो पाएगा, ठीक है, वो कहते थे अरे करके तो देखिए, क्योंकि पहले खबरें आई थी कि शायद अगले साल अप्रैल से होगा, लेकिन 20 दिन के भीतर सिस्टम लागू कर दिया गया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, पुलिस प्रणाली के लिए ही नहीं, ये जनता के लिए और जो खासकर ये गुंडे बदमाश हैं इनके लिए एक अच्छी पहल है। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से पुलिस प्रणाली जो काफी लंबे समय से एक कमिश्नर प्रशासनिक तौर पर जो लागू होना था, जो पेंडिंग था, तो आज उसका साकार रूप सामने आया है। हम इस अच्छी पहल की प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। लेकिन एक तरफ प्रश्न पैदा होता है कि ये भोपाल और इंदौर में चूंकि ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, तो दीपेश जी अगर हम ध्यान से देखें तो हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक एसएसपी प्रणाली लागू की गई, जो अभी जितने आधार मेरे विद्वान साथी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं इन्होंने गिनाए हैं, ये सारे आधारों पर जब एसएसपी प्रणाली लागू की गई थी तो इन साइबर क्राइम और क्राइम कर और किस तरीके से एक अधिकारियों के अनुभव और इन सब को मद्देनजर रखा गया था और उसी प्रणाली की, उसी सोच के आधार पर ये एसएसपी प्रणाली लागू की गई। मैं समझता हूं कि सरकार ने इस बात पर विचार किया होगा, शायद इससे ये निकल के आया होगा कि जो एसएसपी प्रणाली है वो कहीं ना कहीं फेल हुई और एसएसपी प्रणाली कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में काम करने की प्रक्रिया समझी होगी, फल होगी। चलिए, राजेश जी आपका कमेंट, कितनी जरूरी थी? कह रही कांग्रेस की भाई एसएसपी सिस्टम भी तो लागू किया था, कितना अंतर है या फिर नहीं, वाकई जो बाकी देश के शहरों में है उसे लागू किया जाना चाहिए था, लागू हो रहा है? तो पहला कमेंट आपका, ताकि आपका मत पता चले कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर आप क्या सोच रहे हैं। हम थोड़ा टाइम लेते हुए आपको बताते हैं कि एडीजी तो अपने यहाँ इंदौर में पहले भी 2 हो चुके हैं, विपिन महेश्वरी जी और अजय शर्मा जी, है ना। अब लेकिन ये सिस्टम चेंज होगा तो हो सकता है कोई अच्छा असर आए, पर देखिए पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड जो है वो जब तक नहीं बनेगा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे, और ये दीपेश जी हम इसलिए कह सकते हैं कि हमारी जो पीएचडी हुई है ना, वो उसका विषय ही पुलिस है। उसका विषय ये है कि इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल हेरिटेज ऑन इंडियन पुलिस। तो आज भी हम ब्रिटिश सिस्टम से ही काम कर रहे हैं और पहले वो ब्रिटेन के महारानी या ब्रिटेन की सरकार या ब्रिटेन के अधिकारियों के प्रति वफादार होते थे, अब पॉलिटिकल अपने बॉसेस के प्रति पुलिस वफादार होती है। हमको उससे तो बाहर निकालना पड़ेगा इसको। तो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बनाना चाहिए सबसे पहले, और
ताकि वो कंप्लेंट्स आए। एसपी के खिलाफ शिकायत है, हम किसको करेंगे? आप आईजीओ को शिकायत करके देख लीजिए, कुछ फर्क। आप टीआई के खिलाफ शिकायत करेंगे, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। तो वो एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, संवैधानिक व्यवस्था होती है, वो होना इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि हमारे देश 144 पुलिस वाले हैं 1 लाख लोगों पे, जबकि 280 होने चाहिए यूएन के हिसाब से, और बहुत सारे देशों में 280 हैं अब 1 लाख पे। तो एक वर्कलोड का सच्ची समस्या है, वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। आप कितने भी बड़े अधिकारी बिठा लोगे काम करने, तो वो हेड कांस्टेबल या एएसआई ही जाएगा या एसआई जाएगा, मैक्सिमम 3 स्टार वाला भी नहीं जाएगा। तीसरी बात ये है कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। अपन सिर्फ पुलिस की बुराई नहीं कर रहे हैं। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन इसलिए जरूरी है ताकि पुलिस पर राजनीतिक प्रेशर ना आ पाए। वो भी उसके लिए भी, चाहे वो जस्टिस मल्लिमथ हो, चाहे केएस ढिल्लन हो, चाहे जूलियो रिबेरो हो, या फिर बहुत सारे आयोग बने हैं लगभग हर राज्य में, और हर राज्य ने अपनी अपनी रिकमेंडेशन की है कि एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बननी चाहिए। वो बन जाएगी तो पुलिस वाले कम से कम डरेंगे नहीं, उनको ट्रांसफर का डर नहीं रहेगा, उनको कार्रवाई का डर नहीं रहेगा, तो वो खुल के एक्शन ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस में पब्लिक का भरोसा नहीं है। ये आप मान के चलिए, हमारी तो 300-350 रेस्पोंडेंट से अलग अलग मुश्किल से 3 या 4% लोगों ने पुलिस पे भरोसा दिखाया है, बाकी 97% लोगों ने ये बताया पुलिस पे भरोसा नहीं है। क्योंकि आज आप सोचिए, एक पुलिस वाला, आपने चाहे कमिश्नर बिठा दिया, लेकिन जो एफआईआर लिखने वाला आदमी है उसने आप जैसे शरीफ आदमी के ऊपर भी एक एफआईआर लिख ली, और आप जब कमिश्नर के पास जाएंगे तो वो कहेगा कोई बात नहीं दीपेश जी, ये तो कोर्ट में खत्म हो जाएगा। लेकिन उस जगह, उस एफआईआर की डेट से कोर्ट तक पहुंचने तक जो आपकी प्रताड़ना होगी, वो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता है। तो पुलिस को ज्यादा पावर देना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट उनके ऊपर एक सिस्टम बनाना, ताकि वो अपनी पावर से बाहर निरंकुश ना हो पाए और वो जायंट ना बन, बीस्ट ना बन पाए। ये इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। लेकिन राजेश जी, इस चीज को ऐसे देखा जा रहा था कि देखिए, जो आईएएस बिरादरी, एक आरोप लगता रहा कि अरे साहब ये नहीं होने देते, आईएएस लॉबी नहीं होने देती, वो नहीं चाहती कि हमारे पास जो पावर है वो किसी और के पास चले जाए। क्या होगा अगर वो जो व्यवस्था है वो तो देखिए अभी भी है, नाम बदलने से वो कितनी बदलती है देखना बाकी है। लेकिन अगर राज्य पत्रित सेवा के अधिकारी आईएएस के ट्रांसफर, पावर ट्रांसफर अगर इधर हो रहे हैं, उससे क्या स्थितियां बनेंगी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा दीपेश जी उससे, क्योंकि देखिए इंसान ही रहेगा, है ना। कोई उससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा जब तक कि अभी देखिए, आप छोटी छोटी बातें हैं, आप जब छोटे लोगों के आप थाने में जाके बाहर बैठ जाइएगा चुपचाप किसी भी थाने में, और जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनसे बात कीजिएगा, आपको 10 में से 8 लोग डिससेटिस्फाइड मिलेंगे, 8 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो परेशान हैं। आप कमिश्नर के, आप राष्ट्रपति को भी बिठा दो, अगर आपका वो जो अंदर काम करने वाला आदमी डर नहीं रहा है, आप बताइए, इतनी लोकायुक्त की कार्रवाइयां होती हैं, हर दिन कहीं ना कहीं लोकायुक्त में पकड़े जाते हैं, फिर भी नहीं डर रहे हैं, खुलेआम पैसे लेते हैं, तो उसको कैसे रोकोगे आप? कमिश्नर उसको कैसे रोकेगा? आप देखिए, अपन नाम नहीं ले रहे हैं कि एडीजी का, आपने भी देखा होगा, आपने आपके चैनल पे भी चली होगी कि खुलेआम रिश्वत लेते हुए जो पुलिस वाले सैल्यूट मार रहे हैं, एक लिफाफा दे रहे हैं, वो डायरी के नीचे रख रहे हैं। तो अब ये सिस्टम को जब तक आप दूर नहीं कर सकते हो तब तक कोई तरीका नहीं है। पब्लिक के लिए अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ये सब पुलिस है, सरकार है, ये सब किसके लिए? हमारे लिए। जब हमारे लिए प्रति अकाउंटेबल नहीं होगी तब तक आप कमिश्नर नहीं, कोई भी सिस्टम कर लें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं होगा गुलरेज जी। तो बात वही है कि भाई पुलिस की जो ड्यूटी है कि एक आम आदमी अपनी फरियाद रखते डरे नहीं, उस आम आदमी को ही 10 तरीके से फंसाकर उससे पैसे ना ऐंठे जाएं, या जो केस खिंचते हैं या माथा देखकर तिलक लगाया जाता है, जो होता है कि साहब रसूखदार है छोड़ दिया, गरीब है पकड़ लिया क्योंकि साहब हमको अपनी सीआर भी ठीक करनी है। तो ये चीजें कैसे बदल पाएंगे? वो सिस्टम कैसे डेवलप होगा? ठीक है, आपने कलेक्टर एसडीएम के पावर छीनकर उनको दे दिए, लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल नहीं होगा। या वही जो कहा राजेश जी के, भाई एक आम आदमी कमिश्नर के पास तो जाएगा नहीं हर कोई फरियाद लेकर, वही कांस्टेबल, वही मुंशी, वही हेड साहब बैठे मिलेंगे थाने में, उनका रवैया कैसे बदलेगा? देखिए, मैं राजेश जी की बातों से 100% सहमत हूँ, और ये भी बात कहना चाहता हूँ कि इन्हीं चीजों को दृष्टिगत रखते हुए कि चीजों को सही दिशा में लाने के लिए ही ये सब कर्तव्य किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि जब अभी नाम आएंगे नोटिफिकेशन के साथ, जो नाम आएंगे कि फलां महोदय जो हैं वो नियुक्त हुए हैं बतौर कमिश्नर, और दूसरे अधिकारियों के भी जो नाम आएंगे, उपायुक्त के भी, तो आपको लगेगा कि जो अधिकारियों के नाम आ रहे हैं वो अधिकारियों का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है
कि न उनको कोई रिश्वत दे सकता है, न वो रिश्वत बर्दाश्त करते हैं। फाइनली सिस्टम में जो आदमी काम करता, राजेश जी सही कहा कि महत्वपूर्ण वो है कि आदमी कौन है, और इसीलिए ये सोच के किया गया है कि एडीजी स्तर का ईमानदार आदमी यदि बैठता है तो बहुत सारी चीजों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रहता है, यदि वो अधिकारी अपराइट है तो। और हमारा काम यही है कि अपराइट व्यक्ति को जगह पर बैठाना, तो वो हम करके दिखाएंगे। आप जब नोटिफिकेशन आएगा व्यक्तियों का, तो आपको खुद को देखकर लगेगा कि ऐसे ऐसे हीरो को बिठाया गया है जो अपने आप में चमक रखते हैं। नहीं, बात वो चंद चेहरों की नहीं है। चंद चेहरों के बाद फिर आपको चेहरे मिल जाएं, ईमानदारी आए, पारदर्शिता आए, आम आदमी को न्याय के लिए भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ये सिस्टम डेवलप होना चाहिए, बजाय इसके कि कमिश्नर बैठा। ठीक है, देखिए बाकी शहरों में भी ये व्यवस्था लागू है, वहां कौन सा अपराधों में कमी आ गई या कौन सा बिल्कुल पारदर्शिता आ गई, कौन सा जो है बदमाश खौफ खाने लगे। तो हम कहते हैं सिस्टम कोई हो, उसका नाम कुछ भी हो, जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए कि बदमाश खौफ खाएं। अब भोपाल है, राजधानी है साहब, घर में घुसकर दिन दहाड़े बंधक बनाकर लूट की जा रही है, डकैती डाली जा रही है, या रेपिस्ट खौफ नहीं खा रहा है, या फिर जो एक प्रक्रिया को इजी बनाया जरूर है कि साहब जिला बदर के पावर कलेक्टर के पास थे, या रासुका कलेक्टर लगाते थे, या कर्फ्यू या लाठीचार्ज के, वो ठीक है पुलिस कमिश्नर दे देंगे, ठीक है, लेकिन जो मेन मकसद, जो मोटिव है, वो तो पूरा होना चाहिए ना। देखिए आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं आपको ये कहूंगा गवर्नेंस जो होती है वो एक सतत प्रक्रिया का नाम होता है, और रिफॉर्म्स भी ऐसा नहीं होता है कि आज रिफॉर्म लाए और फाइनल हो गए। रिफॉर्म्स भी अपने आप में सतत प्रक्रिया का नाम होता है, और मैं मानता हूँ कि हमारा लक्ष्य है कि हमारे देश में 2-3 प्रकार के रिफॉर्म लाने हैं। स्वागत कर रहा है तो कहीं धर्म संकट या असमंजस में तो नहीं है कि अब कैसे डिनाई करें, क्योंकि भाई अर्जुन सिंह जी ने भी कोशिश की थी, दिग्विजय जी के भी शासन, दोनों शासनकाल में कोशिश हुई, फिर भी नहीं लागू हो पाया। तो ऐसा नहीं कि आप बीजेपी सरकार को केवल ठीक रखोगे कि सब आप नहीं कर पाए, ये आपकी सरकारों के समय भी हुआ प्रयास, अब लागू हो रहा है। विपक्ष क्यों चुप बैठा या वेट एंड वॉच में है? अपनी ओर से कोई सुझाव दे सकता है, कोई मांग कर सकता है कि भाई ये सिस्टम होना चाहिए, या कुछ और आप कहना चाहें अमित जी? नहीं दीपेश जी, मैं आपको याद दिला दूं, क्योंकि आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजेश जी इंदौर में बैठे हैं, मैं समझता हूं कि कई बार मैं उनको सुनता हूं, वो काफी नॉलेजेबल व्यक्ति हैं। तो आप अगर उनसे खुद ही पूछेंगे, आपको जानकारी होगी, कमलनाथ जी की सरकार थी तो ये ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, और कांग्रेस की सरकार भी इस पूरे मामले पर बड़े सूक्ष्म तरीके से विचार विमर्श कर रही थी। एक पुराने अनुभवी लोगों से इसके बारे में चर्चा कर रही थी कि किस तरह का ड्राफ्ट हो, और मैं समझता हूं कि पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से ये 2-3-4 जगह, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल और इंदौर में 4 जगह लागू करने की प्रक्रिया भी तैयार हो रही थी, एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा था। मैं अभी अपने भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी की बात सुन रहा था, और आप भी सुन रहे हो, वो ये कह रहे थे कि भोपाल और इंदौर में अब चूंकि जो ईमानदार होगा वो डेपुटेट किया जाएगा या नियुक्त किया जाएगा, तो अभी तक तो क्या वो भ्रष्टाचारी थे, या भोपाल और इंदौर में जो नियुक्त होंगे वही ईमानदार होंगे, बाकी प्रदेश में पुलिस भ्रष्ट है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था, देखिए पुलिस प्रणाली का आपने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध नहीं कर रही या कांग्रेस असमंजस में, कांग्रेस किसी तरह के असमंजस में नहीं है। कांग्रेस हर अच्छा कदम जो होता है वो सरकार के साथ होती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कमेंट आपसे, देखिए 2 शहरों में सिस्टम लागू होगा, बल्कि भोपाल और इंदौर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू नहीं हो रहा है अभी तो बाकी जगह तो फिर वही एसडीएम और वही कलेक्टर है ना। तो फिर क्या है, कोई कंपटीशन होगा, कोई एक तुलना की जाएगी, देखिए साहब ये सिस्टम ने लागू किया, यहाँ कम हो गया, तो क्या उस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी, या क्या क्या कल्पना कर रहे हैं आप? कल की बात है दीपेश जी, कल क्या हुआ था कि शिवराज जी ने 2 अच्छे टेलर दिए और मजा आ गया वो देख के। एक तो उन्होंने एक डीएसपी और एक टीआई को लाइन अटैच किया। सबसे पहले कोई लड़की थी, ग्रामीण लड़की, उसके साथ में कुछ नाइंसाफी हुई थी और वो बार बार शिकायत कर रही थी, उसका सुनवाई नहीं हो रही थी, तो उसने फिर सीएम हेल्पलाइन या पता नहीं क्या कैसे संपर्क किया, और जो सीएम ऑफिस ने उस पर एक्शन लेते हुए दोनों को लाइन अटैच कर दिया। और एक और किसी जिले में गए थे वो कहीं पे, वहाँ पे एसपी लेडी है कोई, तो वहाँ पे किसी नेता ने बताया कि यहाँ पुलिस सुन नहीं रही है, तो इमीडिएटली उन्होंने बहुत अच्छे शब्द, अपने पास वीडियो भी आया था, आपने भी देखा होगा वीडियो। तो अब
लेकिन दूसरी बात ये है कि जो राष्ट्रीय पुलिस आयोग है उसकी छठी रिपोर्ट थी 1983 में जो रिलीज हुई थी, उसने कहा था 10 लाख से ऊपर के जो भी शहर हैं उन सब में पुलिस कमिश्नर सिस्टम होना चाहिए। तो हम देर आए दुरुस्त आए, ये एक बात है। लेकिन अब पुलिस कमिश्नर ही एकमात्र हल है ये इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि मुंबई में और दिल्ली में पुलिस कमिश्नर है, और मुंबई में गैंग वॉर के लिए जितना फेमस मुंबई है, दया नायक और जितने बड़े बड़े ऐसे उत्पादन पुलिस कमिश्नर सिस्टम के हैं जिनके ऊपर पिक्चरें बनी है, हम सब ने आपने देखी है। तो हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम को आइडियल मान के ना चलें। पुलिस भी इंसान ही है, और पुलिस चूंकि आप ये मान के चलिए, चाणक्य ने भी कहा है और बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि जो पावर आ जाती है ना वो मदमस्त कर देती है आदमी को। तो उस पावर को पचाने के लिए इंसान के बस का नहीं है, उसके ऊपर डंडा होना चाहिए उतना जबरदस्त कि उसको डर लगे कि हाँ अगर मैंने कुछ गड़बड़ की तो मैं जो मेरे ऊपर एक्शन होगा। और उसका एक ही तरीका है पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, जिसके खिलाफ जिसमें शिकायत हो और लोकायुक्त की तरह वही कार्रवाई होती है, तुरंत एक्शन होता है, वो आंसरेबल होता है। और आपको बताएं इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। आप तो जो भी किसी भी सिस्टम को ले आए, अगर पुलिस अकाउंटेबल नहीं बनेगी, क्योंकि पुलिस के पास जो FIR का सिस्टम है वो इतना खतरनाक है, किसी भी आदमी की जीवन खराब कर सकता है। आप सोचिए किसी पुलिस का अधिकारी किसी पे नाराज है और उसने उसको पॉक्सो लगा दिया, ठीक है वो 1-2 साल बाद छूट जाएगा अगर गलत केस होगा, लेकिन उस बीच में जो सोशल ह्यूमिलिएशन हो गया, जीवन खराब हो जाता है भाई। कई परिवार टूट गए ऐसी गलत फहमियों, ऐसी गलत रिपोर्ट्स की वजह से। तो ये सब चीजें ना हो, उम्मीद यही करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, अमित जी आपका शुक्रिया, गुलरेज जी आपका शुक्रिया।